हेलो फ्रेंड्स, आओ बुनाई सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम दो रंगों के धागों से बहुत ही सुंदर सा और प्यारा सा डिजाइन बनाना सीखेंगे। देखिए, ये देखने में बहुत सुंदर लगता है, बनाने में ये डिजाइन बिल्कुल आसान है और यदि आप बिगनर्स हैं तब भी आप इस डिजाइन को बड़े आराम से बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए हमें दो रंग के धागे लेने हैं और 10 नंबर की सिलाई पर मैंने ये डिजाइन बना रखा है। आप इस डिजाइन को किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। यदि आप कोई जो है कार्डिगन बना रहे हैं, कोटी बना रहे हैं या स्वेटर बना रहे हैं, हाफ बाजू स्वेटर बना रहे हैं या आप कोई बेबी सेट बनाना चाहते हैं तो ये हर प्रोजेक्ट में जो है ये बहुत सुंदर लगता है और बिल्कुल रेडीमेड लुक में बनता है। तो चलिए अब इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें 4 के मल्टीपल में फंदे लेने हैं। 4 के मल्टीपल में फंदे लेके प्लस जो हमें 2 फंदे एक्स्ट्रा लगाने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम फंदे डालेंगे। फंदे डालने के बाद हमें बॉर्डर बनाना है। जितने भी हमें बॉर्डर की जरूरत होगी हम उस हिसाब से बॉर्डर बनाएंगे। अब बॉर्डर बनाने के बाद इसमें एक सिलाई उल्टी लगा रखी है। अब आप चाहे तो यहाँ से भी ये डिजाइन सेट कर सकते हैं और यदि आप चाहे तो 2 या 3 सिलाइयाँ आप सीधी और उल्टी बना सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ से हम ये डिजाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ मैंने नीले रंग के धागे से ये बॉर्डर बना रखा है। अब ये जो पिंक वाला धागा है इससे मैं यहाँ ये डिजाइन बनाऊंगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस तरह से जो ये पहला फंदा बुनाई किया, एक फंदा बुनाई किया, 2 3 फंदे बुनाई करने के बाद एक फंदा हम बगैर बुने ही ले लेंगे इस तरह। अब अगले 3 फंदे हमें सीधे बुनाई किए, धागा हमारा एक ही चलता जाएगा। दूसरे वाला धागा हम यहीं रख देंगे। हमें एक ही धागे से ये वाले फंदों की बुनाई करनी है। देखिए, हम पिंक कलर के धागे से ये फंदे की बुनाई कर रहे हैं और एक फंदा हम बगैर बुने उतारेंगे। 3 फंदे बुनाई किए, एक फंदा उतारा। इस तरह से आएगी हमारी ये बुनाई और सारे फंदों को हमें इसी तरह से बुनाई करना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बुनाई करते हुए अब हमारे लास्ट में 3 फंदे रह गए हैं। इन 3 फंदों को हमें सीधा ही बुनाई करना है। 1 2 3। ये हमारी फर्स्ट रो है। अब हमारी सेकेंड रो स्टार्ट होती है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये 3 फंदे उल्टे बुनाई करने हैं। 3 फंदे हम उल्टे बुनाई करेंगे। एक फंदा उतारा, 2 3 फंदे बुनाई किए, धागा आगे किया। फिर ये जो बगैर बुने वाला फंदा है इसे हम बगैर बुने ही सिलाई पर ले लेंगे इस तरह। फिर धागा पीछे किया और ये जो 3 फंदे हैं इसे हम सीधे बुनाई करेंगे। 3 फंदों को हमें सीधा सीधा ही बुनाई करना है। हर 3 फंदों पर हम इसी तरह से बुनाई करेंगे। अब धागा आगे किया और ये जो बगैर बुने फंदा है इसे हम बगैर बुने ही उतारेंगे। अब धागा हमने पीछे किया और ये 3 फंदे सीधे बुनाई करेंगे। इसी तरह से हमें सारे फंदों की बुनाई करनी है लास्ट तक। अब इस तरह से बुनाई करते हुए हमारे ये 3 फंदे लास्ट में सीधे बुनाई होंगे। ये जो पिंक कलर से हमने बुनाई किए थे 3 फंदे, इसे भी हम सीधा ही बुनाई करेंगे।
इस तरह से हमारी ये 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। अब हमारी तीसरी सिलाई आती है। तो थर्ड रो में हमें इसी तरह से बुनाई करना है। पहला फंदा उतारा सीधा और 2 फंदे भी हमें सीधे बुनाई किए। फिर इसी तरह से ये जो बगैर बुने वाला फंदा है इसे इसी तरह से उतारेंगे। फिर अगले 3 फंदों को सीधा बुनाई करेंगे। 1 2 3। फिर 1 फंदा उतारा, 3 फंदे बुनाई किए, 1 फंदा उतारा। इसी तरह से हमें सारे फंदे लास्ट तक बुनाई करने हैं। इस तरह से बुनाई करते हुए अब हमारे लास्ट में ही 3 फंदे रह जाते हैं। इसे हमने सीधा ही बुनाई करना है। इस तरह से ये हमारी 3 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। अब हमारी ये चौथी सिलाई है 4th रो। 4th रो में हमें क्या करना है, फिर इसी तरह से करेंगे। 1 फंदा हम इस तरह से लेंगे, उतारेंगे, फिर 2 फंदों को सीधा बुनाई किया। 1 फंदा उतारा, 2 फंदे सीधे बुनाई किए, धागा आगे किया। ये जो बगैर बुने वाला फंदा है इसे हम इसी तरह से उतारेंगे। धागा पीछे किया, फिर 3 फंदों को सीधा बुनाई करेंगे। इसी तरह से हमें सारे फंदे बुनाई करने हैं। अब इस तरह से बुनाई करते हुए हमारे ये लास्ट में 3 फंदे रह जाते हैं। इसे हम सीधा ही बुनाई करेंगे और हमारी ये 4th रो कंप्लीट हो गई। अब हमारी यहाँ 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। अब हमारी 5वीं सिलाई देखिए फ्रेंड्स। अब हमें यहाँ क्या करना है 5वीं सिलाई में। अब हमें ये जो 1 फंदा है इस फंदे को देखेंगे हम। ये जो 1 फंदा है सिंगल, अब इसके साथ वाला हमें 1 फंदा ये वाला बुनाई करना है। जिस तरह हमने ये 3 फंदे बुनाई किए थे इसी तरह से हमें ये जो बीच वाला 1 फंदा है इसके साथ वाले 2 फंदे लेके 3 फंदों को बुनाई करना है। फिर ये जो 3 फंदों का बीच वाला फंदा है, 3 फंदों का बीच वाला फंदा, इसे हम बगैर बुने ही लेंगे। इसे हम बगैर बुने ही लेंगे। अभी हमें ये अच्छे से दिख रहा है। अब हमें इसके ऊपर एक लाइन हम इस कलर से बनाएंगे। इस कलर से पहले हम इसमें 2 सिलाइयाँ डालेंगे, उससे एक लाइन बन जाएगी हमारी। देखिए अब हमें धागा चेंज करना है। अभी तक हमने 4 लाइनों तक हमने पिंक कलर से बुनाई की। अब इसके बाद हम जो है दूसरे कलर को यहाँ जोड़ेंगे। दूसरे कलर का धागा लेके और सारे फंदे हम सीधे सीधे बुनाई करेंगे। ये हमारी 5वीं सिलाई है। 5वीं सिलाई में हम इस तरह से सारे फंदों को सीधा सीधा बुनाई करेंगे। पांच सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमारी 6ठी सिलाई आती है। इसमें भी हम एक ही कलर से धागे से और सारे फंदों को हमें उल्टा ही बुनाई करना है। छह सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमारी जो 7वीं सिलाई आएगी, 7वीं सिलाई को हम पहली सिलाई की तरह ही बुनाई करेंगे। इसे हम पहली सिलाई की तरह ही बुनाई करेंगे, पर यहाँ हमें शुरू में अब ये वाला जो फंदा है इसे हम, ये 3 फंदे थे पहले, देखिए 3 फंदों का जो बीच वाला फंदा है इसे हम बगैर बुने लेंगे। देखिए यहाँ मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको, फिर आपको यहाँ पता चल जाएगा। एक फंदा हमने यहाँ, अब हमें दूसरा कलर
लगाना है। अब ये जो 2 सिलाइयों की एक लाइन बन गई है, अब हमें ये वाला कलर इसमें लगाना है जो हमारा दूसरा कलर होगा। तो चलिए अब इसे हम इस तरह से बुनेंगे। एक फंदा बुनाई किया, एक फंदा उतारा, फिर ये जो बीच वाला फंदा है, बीच वाला, इन 3 फंदों को हम जो है पिंक कलर से बुनाई करेंगे। पिंक कलर से बुनाई करेंगे 1 2 3। फिर ये जो बीच वाला फंदा है, ये हमारे 3 फंदे थे पहले पिंक कलर के, तो पिंक कलर में जो बीच वाला फंदा है, बीच वाले फंदे से हमें ये स्लिप करना है इस तरह। अब 3 फंदों को हम बुनाई करेंगे, एक स्लिप करेंगे, इसी तरह से फिर हमें ये बुनाई करनी है। इस तरह से 3 बुनाई किए, फिर एक फंदा स्लिप किया, फिर अगले 3 फंदे बुनाई किए। देखिए इसे हम इसी तरह से बुनाई करते जाएंगे और फिर ये वाली सिलाइयाँ हमें रिपीट करनी है। 4 सिलाइयों पर हमारा ये इस तरह का डिजाइन यहाँ पर बनता जाएगा और इसी तरह से बुनाई करते हुए हमारा ये डिजाइन कुछ इस तरह से आएगा। और यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको आगे आने वाली और वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।